अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप के क्वारंटीन स्टोरीज के इस एपिसोड का आपको इंतजार रहा होगा। वेलकम बैक टू क्वारंटीन स्टोरीज विद बासित दुरानी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर हैं और इनके बिजनेसेस कहूँगा, एक बिजनेस नहीं है इनका, इसलिए इनका ये इंट्रोडक्शन कराना कि ये किस बिजनेस के मालिक हैं नामुनासिब होगा। तो हाँ इनके जी, बस बिजनेसेस थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं इंट्रोडक्शन। इनके बिजनेसेस माशाल्लाह इतने एक्सपैंडेड हैं और इतने सक्सेसफुल हैं कि अपनी अपनी फील्ड में, ही इज इन टूरिज्म, he is in clothing line, he is also in property. So बड़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उमर से। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वासिफ भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। वेरी नाइस टू सी यू उमर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम थैंक यू क्वारंटीन सो में। मच वासिफ भाई। ऑलमोस्ट आई थिंक सो आफ्टर यू कैन से 5 to 6 years, right? It's been a long, yes, you're absolutely right, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल लेकिन ऐसे। अल्लाह का और शुक्र आप है, सुनाएं। वैसे के वैसे जवान हैं आप भी और मैं भी शायद। बस वासिफ भाई, जब आप काम में इन्वॉल्व रहते हैं ना, अगर आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है, आप डेली रूटीन में रहते हैं, आई थिंक सो कि आप एनर्जी यूज नहीं करते, मेरे मेरे ख्याल से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मुझे उमर बताइए और आप अपने, सुनाएं। हाँ, अपने काम के हवाले से हमें थोड़ा बताएं कि क्वारंटीन पीरियड चल रहा है इस वक्त और आपका काम माशाल्लाह, पहले भी मैं काफी प्लेटफॉर्म्स पे आपका नाम सुना है, काफी इवेंट्स पे आपको देखा है। तो ये सारे बिजनेसेस वैसे ही चल रहे हैं जैसे क्वारंटीन से पहले चल रहे थे, या बेहतर चल रहे हैं, या कुछ कमी आई है? आसिफ भाई, आपने देखा होगा कि जब से ये सारा सॉरी, जब से ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो तब से लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। तो जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों की लेट्स से वेबसाइट्स हैं, तो फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं, दराज पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास ये आई थिंक सो जैकमा की एक कोटेशन मुझे याद आती है हमेशा, जब भी सूरत हाल ऐसी बनती है ना, जब मुश्किल ज्यादा होती है, तो उसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा आती है। तो आपके ऊपर है कि आप इस वक्त में अपने आप को परेशान करके बैठ जाएं, या तो आप इसको यूटिलाइज कर लें, कोई प्रोडक्टिविटी कर लें, कुछ ऐसा आइडिया जनरेट कर लें कि लोगों की इस मुश्किल को आप हल करें। वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें डेफिनेटली आप उमर, अपने लेकिन लेकिन इंसान है ना, फेजेस तो आते हैं इंसान पे। माशाल्लाह यू covered yourself up really well, माशाल्लाह you're doing a great job। थैंक यू। लेकिन लोग शायद अब सब उस तरह की हिम्मत नहीं रखते। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो कि थोड़ा एंजाइटी में चले जाते हैं क्वारंटीन में बंद होके, ऐसे ही कभी है, थोड़ा बिल्कुल डिप्रेशन आ ऐसे ही जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और हजार मसले हो सकते हैं। एनीवेज, तो नहीं, उसके लिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप अगर आजकल के दौर देखेंगे, तो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और बड़े ही इंटेलिजेंट लोग हैं, जिस तरह आप है माशाल्लाह। मैं जब भी मेरी आपसे शुक्रिया। बात होती है, मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि वासिफ भाई, जो आप करने का सोचते हो ना, उसको रोको मत। हाल बिल्कुल बुरा है, हाल बिल्कुल अच्छा है, कैसा भी है, आप एफर्ट करते हो ना, लेट्स से आप 100% मत करो, 1% करो, लेकिन करो सही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो एफर्ट को कंटिन्यू रखोगे, 1% भी रखोगे ना, तो आपके कभी एंजाइटी, डिप्रेशन इस चीजों में नहीं आओगे। अगर आप जो सोच रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप 100 में से 1% भी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही तो है। फिर तो आपने एंजाइटी डिप्रेशन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उमर और आजकल, अगर आप सॉरी, जी 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 जी, दूसरी चीज मैं बता रहा था, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च करें, किसी के पास भी जाएंगे तो आप ये बताएंगे कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट रखें, एक्टिव रहें। तो मेरे ख्याल से कि इस टाइम के अंदर आप अगर घर में बैठ के यकीन माने, जैसे अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस अभी शुरू करते हैं ना, लेट्स से आप अपने से एरिया के अंदर, ठीक है, लेट्स से फाउंडेशन इंडस्ट्री, जितना भी एरिया है, इसके अंदर आप एक सर्विस दे देते हैं कि आपको किसी को कुछ भी चाहिए, हम होम सर्विस आपको दे रहे हैं, लोग आपसे वेरी लेंगे, गुड आइडिया इनफैक्ट। ठीक है। आप लोगों का डिप्रेशन खत्म करने के लिए एक बिजनेस मॉडल बना लें, वो लोगों के लिए भी फायदेमंद और आपके लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, आजकल तो जितनी भी थेरेपी सर्विसेज हैं साइकोथेरेपी की, they're turning themselves to online as well, ताकि लोग घरों में भी महकूम रहते हुए भी इस सर्विस से महरूम ना रहें और हेल्प बिल्कुल लेने ऐसे की ही है, कोशिश लेना चाहें। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उमर अभी देखिए साथ आपके जो काम जी है, जी जो उसकी नौयत है, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएं इस हवाले से। और हमें शेयर भी करें ताकि हम ऑनलाइन आपका जो क्लोथिंग लाइन का ब्रांड है उस पे भी हम कनेक्ट हो सकें, और यू नो, आई माइट लाइक अ जीन्स फॉर समबडी। जी जी। वासिफ भाई, आज से पहले नहीं, मैं आपको मैं बताता हूँ, आज से 2 महीना पहले,
ठीक है। हम जो क्लोथिंग लाइन है पार्कम, जो वेस्टर्न क्लोथिंग है फीमेल्स की, तो ऑनलाइन जो हमारा बिजनेस है वो अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें एक तरफ मसला भी आया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास फायदा भी बहुत है। वो किस टाइप का बताते हैं। हमारी जो क्लोथिंग लाइन है, हम काफी अच्छे ब्रांड्स को सप्लाई भी कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, होलसेलिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इवन रिटेलिंग तक हम खुद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो क्या? सेक्टर है ना हमारा होलसेलर जो बैठा हुआ है, जो फिजिकल मार्केट को टारगेट कर रहा है, वो बंद हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल वो सही। लोग सामान हमसे लेंगे, किस जगह जाके बेचेंगे, मार्केट्स में उनके पास जगह नहीं बेचने की। जो रिटेलर भी था उसको भी अब जगह चाहिए जहाँ पे जाके अपना सामान बेचे। अब उस जगह कौन सी रह ऐसे ही गई, है। एक ऑनलाइन है। अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम कितने ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन अब शिफ्ट होना है, उनकी जरूरत है। अगर इस मीटिंग से मेरी कोई बात सुन रहे हैं, कोई आईटी से है, कोई मार्केटिंग कुछ इस तरह करना चाह रहे हैं, तो काफी ब्रांड्स हैं जो इस टाइम एक अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिन उन लोगों को जरूरत बन चुकी है। बिल्कुल तो उस सही चीज है। को आप अवेल करें। एक साइड में हमारा जो होलसेलर है वो खत्म हो गया, लेकिन उसी साइड में आप देखें हमारा ई कॉमर्स है उससे डबल ज्यादा ऊपर चला। मतलब ये छोटी सी बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट देता बात हूँ, है अगर नाजरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 2 महीना पहले अगर हमारे डेली के ऑर्डर लेट्स से 200 है, 300 है, 400 है, और आज वही ऑर्डर्स जो है हमारे यू कैन से 200% ज्यादा हो चुके हैं, और हमारे लिए माशाल्लाह संभालना मुश्किल माशाल्लाह, हो रहा है। अब जबरदस्त इसी तरह अगर जबरदस्त। आप टूरिज्म में आएंगे, ठीक है, टूरिज्म में भी कोई टूरिज्म नहीं हो रहा, सब फ्लाइट्स बंद है, सब सब कुछ बंद हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही है। लेकिन क्या है, अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर लोगों को अभी भी इंगेज कर सकते हो, उनको दिखाओ कि ये चीजें सिर्फ आप बेचो नहीं, ठीक है, लोगों को सिर्फ आपने प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो मतलब ये आप ऐसा मार्केटिंग का प्रोडक्ट उनको टाइम है। दिखाओ। ऐसे ही है, इस टाइम आप सिर्फ मार्केट करो, मतलब लोगों को दिखाओ। आप ये ना अपने बोलो के साथ आए प्लीज घूमें फिरें देखें, नो, इस टाइम सिर्फ आप उनको दिखाओ कि इस टाइम पीरियड के बाद ऐसी कौन सी जगह है जो आपको इस सारे क्राइसिस में से निकाल सकती है, वो हम आपको पैकेज देंगे। अब वो ऐसा ही है। पैकेज क्या है, वो टाइम ये इसके अंदर आप पैकेज डिजाइन करें और ऐसा पैकेज बनाएंगे जो बाकी लोगों को रिलैक्स करे, लोगों को मतलब इस सारी चीज से निकालने के लिए ना अब आपने खुद सोचना है वो कैसे हो सकता है, और ये भी बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वेरी नाइस वेरी नाइस। और माशाल्लाह, ये तो इंशाल्लाह दिस प्रोग्राम विल बी अ वेरी यूजफुल टूल फॉर पीपल जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, और वो आई एम श्योर कि इससे बहुत ज्यादा चीजें डिराइव कर सकते हैं। छोटे बिजनेस मॉडल्स को ले लें, बड़े को भी ना लें। छोटे बिजनेस आप घर मॉडल में भी इस कोई टाइम, चीज प्रोड्यूस यकीन करें, मानिए, उसको ऑनलाइन मैं मार्केट करें। आपको छोटी सी एग्जांपल एक देता हूँ। हमारा जो रियल एस्टेट का काम है, ठीक है, जितनी भी सोसाइटीज को हम मैनेज कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम डील कर रहे सॉरी उमर, आपको थोड़ा हैं, ऊंचा तो बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज बीच में मिस हो गई। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अब जो तीसरा सेक्टर है रियल एस्टेट का, उसके अंदर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अगर आप सर्च करते होंगे तो जो डॉलर का रेट है फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। अभी पिछले दिनों डॉलर का रेट क्या था, 168। ठीक है। आपको पता है उस 2 दिन के अंदर, ठीक है, जो ओवरसीज क्लाइंट है उन्होंने मतलब कम से कम भी, ठीक है, ओवरसीज क्लाइंट यूएसए की स्पेशली बात करूंगा, नॉर्थ अमेरिका की, उनका उधर का जो क्लाइंट है सिर्फ उन लोगों ने उन 3-4 दिनों के अंदर कम से कम 22 से 23 करोड़ रुपए की परचेजिंग की, सिर्फ 2 दिनों के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है। मतलब इस हद तक वो स्ट्रांग हो चुके हैं। अभी लोग घर में बैठे हैं, आप लोगों को दिखाओ, आप लोगों को जो बेच सकते हो आप उन लोगों को दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज का आप सिर्फ बिजनेस ही लेके चलें, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि लोग इस डिप्रेशन में न जाएं, लोग ये ना समझे कि मुल्क की इकोनॉमी खत्म होगी, मुल्क में बिजनेस खत्म हो गए, मुल्क कुछ रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस अभी ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करने की, इस बिल्कुल सर्विसेज है। बिल्कुल अब ऐसा ही इस है। टाइम के अंदर आप सर्विस प्रोवाइड करें, जो सर्विस इस टाइम देगा, ठीक है, वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। उसकी वजह डेफिनेटली। प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें ये होता है आपको और मुझे भी, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आता है ना, वो हमें हमेशा याद रहता है। तो ये भी बुरा वक्त है, इसमें आप जिस भी बंदे के काम आएंगे, जिसको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो आपको पूरी जिंदगी याद रखेगा कि इसने हमें फलाने उस टाइम में एक अच्छी सर्विस दी थी, तो आगे भी ये अच्छी सर्विस देगा। एग्जैक्टली exactly. और आपकी सर्विसेज तो बहुत मशहूर हैं। देयर आर मेनी फ्यू ऑनलाइन बिजनेसेस हु एक्चुअली डिलीवर द गुड्स व्हाटएवर दे क्लेम टू हैव, वरना तो हाँ जी, मतलब मैं गरीब आपको एक आदमी बात जद्दोजहद बताता कर हूँ। रहा है। आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जब सारा हमारा था, तो आपको पता मुझे शुरू से ही मार्केटिंग से लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो ही है। मार्केटिंग साथ आपका बिजनेस मॉडल ऐसा हो, और ऊपर से मतलब जो आपका पैशन होना चाहिए, जो आप दिल से करते हो,
तो वो कुछ भी ऐसा होगा तो आप उसको हर जगह पे फिट कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे कुछ ही है, भी ऐसी बिल्कुल चीज है डेफिनेटली। आप उसको फिट कर लो। अगर आप फिट नहीं कर पाते हो तो बात तो आप फिर समझ लो उसको छोड़ दो, आपकी चीज नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा उमर, हम अपनी डिस्कशन की तरफ जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और भी अवेयरनेस लोगों में आए। लेकिन ठीक उससे है। पहले मैं नाजरीन आपको ये बता दूं कि उमर इज, ये हमारे सामने की बात है, ही इज अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन। इन्होंने अपने जितने भी बिजनेसेस, जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्स मार्केट में स्टार्ट किए, ही स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच एंड ही वाज एबल टू मेक हिज नेम इन अ मार्केट के आज हर इंसान किसी भी फील्ड से जिससे इनका ताल्लुक रखता हो, और वो उनकी अच्छे लफ्जों में ही इनको याद करता है। इनकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, इनकी एथिकल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, इनके नॉर्म्स ऐसे हैं, और इनकी क्वालिटी ऐसी है। तो आई वुड रियली नहीं खान जी, रिकमेंड यू इसके गाइस टू साथ टेक अ दूसरा, लुक एट पार्का। देखिए मैं आपको भी एक, मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करता जाऊंगा। अगर हमें कोई पुराने हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्पोर्ट्स डे होते थे, सारे हम टी शर्ट प्रिंट करते थे, आपको याद होगा। Exactly, पैंथर्स की टीम भी करते you थे हम शर्ट्स, exactly, याद है आपको? and there are very few people who make the business out of this in that time, right? पाकिस्तान में वैसे तब आप भी हमारे साथ होते थे, मुझे भी याद है हमने इवेंट्स अरेंज किए थे यूनिवर्सिटी में, सारे म्यूजिकल नाइट्स वगैरह। तो बेसिकली तब से ये चल रहा है, बस बिल्कुल क्या कह सकते ऐसे ही है, ऐसे ही है। Well, we are doing what we like, right? There are many people who हैं। एग्जैक्टली when ऐसे ही they है। look for something they like, वो कहीं भी अपने आप को अटैच कर देते हैं, वो फिर अपनी वो स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। उमर असल मुझे ये में मैं बताइए, आपको दो बताऊं, किस्म के, सॉरी आपके पास काम आ रही थोड़ा सा प्लीज। मैं दोबारा बोल, दो हाँ किस्म के लोग होते हैं उमर। एक वो होते हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेन होता है, जैसे आप हो गए मिसाल के तौर पे, और मैं जी अपने भी एक एग्जांपल दूंगा। दूसरी किस्म मेरी है, जिनके इतना बिजनेस एक्यूमेन नहीं होता, लेकिन दे आर जॉब वाले लोग, ठीक है, जो नौकरी करते हैं, जो अपनी मेहनत करते हैं और अपना कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन बिजनेसेस में दे डोंट रियली हैव दैट एक्यूमेन कि वो उसमें वो निकल सके। तो बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में इस क्वारंटीन के दौरान जो अनएम्प्लॉयड भी हो गए। उसमें काफी सारे लोग शायद सही हमारे है। इन आइडियाज से कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ आए, जो कि इट्स अ बूम, लेकिन काफी सारे लोगों का वो एक्यूमेंट नहीं होता। तो उनके लिए एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? उसके लिए वासिफ भाई मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सॉरी, मेरे पास अभी लास्ट तकरीबन आप कह रहे हैं 10 से 15 दिनों के अंदर ना, मैं जब आपसे भी कह रहा था ठीक है मुझे कुछ अपने सेल्स की टीम हायर करनी थी, तो उसके लिए जो मेरे पास लोग काम करने के लिए, ठीक है, आपको इस चीज से आपका आंसर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने आके मुझे अपनी सीवी ड्रॉप की, दे वर लाइक एमएस फाइनेंस, और कुछ थे उन्होंने एलएलबी किया हुआ था, ठीक है। और माशाल्लाह। उनमें से काफी ऐसे लोग थे, यकीन माने मैं परेशान हो गया, कोई सिविल इंजीनियर है और कोई क्या। अब ये सारा मसला कहाँ से उठता है कि आप क्यों कहते हो कि बेरोजगारी क्यों है, लोग घर पे क्यों बैठे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आजकल लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है। आपने एमएस फाइनेंस किया, आपने क्या सोच रखी है, ठीक है। अगर आपने एमएस फाइनेंस सोच सिर्फ ये सोच रखी है कि आपको सिर्फ रोटी खानी है, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है, आप मजदूरी करते हो, मजदूर भी वही कर रहे हैं जो आपने एमएस फाइनेंस करके किया। मैं ये नहीं किसी एमएस फाइनेंस को टारगेट कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब अपना एक ट्रैक रखें, ठीक है। हम लोग थे, हमारे टाइम पीरियड में जब सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ में बिल्कुल हम लोग वो लोग हैं जो कि फिजिकल ग्राउंड से शुरू हमने काम किया, सोशल मीडिया में अब आप हैं, ठीक है। अगर मतलब हमारा ये टारगेट ना होता कि हमने एक चीज को अचीव करना है तो आज हम इधर ना बैठे हुए थे। ऐसा ही है, जब जब ऐसा ही है। तक आप अपना माइंडसेट खुद नहीं बनाओगे, ठीक है, जब तक अपना माइंडसेट आप खुद नहीं बनाओगे कि आपने बेसिकली करना क्या है, तब तक आप सेटल नहीं हो सकते। तब तक बिल्कुल। आपको नहीं पता लग सकेगा आपने करना क्या नहीं है। क्योंकि मेरा शुरू से शौक था कि मैं मार्केटिंग में जाऊं, ठीक है, मुझे मार्केट करना अच्छा लगता है, मुझे आप चीज दो मुझे बेचना अच्छा लगता है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बड़े अच्छे से वेल रेप्यूटेड किस्म के जो ब्रांड्स हैं मेरे हैं, वो ब्रांड्स हैं, वो माशाल्लाह। मैं सारों के लिए काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे बात आ जाती है बेरोजगारी की, लोगों का जॉब्स नहीं है या मतलब कुछ भी है, अब मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास इधर जो कुछ लोग काम करने आते हैं वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें सिर्फ 15 से 20 हजार की सैलरी मिल जाए। तो मैं खुद सोचता हूँ कि एक बंदा इस माइंडसेट से खुद ही आया कि मुझे मैक्सिमम आप 20 हजार का सैलरी दे रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि मैं उसके लिए क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं उसके लिए क्या सोचूं। कि एक बंदा खुद अपने लिए सिर्फ इतना सोच रहा है तो वो मेरी इस कंपनी के लिए क्या सोचेगा। तो इसीलिए वो बंदा फिर बेरोजगार रहेगा। इस तरफ हम आते हैं, अभी इस तरफ भी आते हैं उमर, बल्कि बल्कि ये भी है कि प्रोग्राम की वक्त की नौयत की वजह से हमें जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी
आगे लेके जाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। उमर, मैंने एक वीडियो देखी थी चंद दिन पहले। आपका माइक कहीं दूर हो गया है। अच्छा, सॉरी। मैंने एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ, हम प्रोग्राम का इख्तिताम से पहले पहले हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बात डिस्कस करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सामने लाएं, ताकि हमारे ऑडियंस को आइडियाज मिलें और वो एक चीजों पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन उमर, मैंने एक वीडियो देखी थी चंद दिन पहले। उस वीडियो में साहिल अदीम साहब हैं, जो पाकिस्तान के काफी बड़े ट्रेनर हैं, काफी सीनियर्स में उनका नाम आता है और बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी जाने मानी शख्सियत हैं। उनसे किसी ने ये सवाल किया कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपना पैशन परस्यू करते हैं, और वो करते हैं माशाल्लाह, हार्ड टाइम्स और गुड टाइम्स वगैरह वगैरह, और वो हैं जो, जिसने क्वेश्चन किया था उसने वो पहले से अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना लिया था कि इसका यही जवाब मिलेगा, लेकिन साहिल ने बड़ा डिफरेंट जवाब दिया कि क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि जो जिस तरह भेड़ों की तरह लगे हुए हैं लाइनों में, जानवरों की तरह, वो कोई भी नौकरी मिल जाए लोग कर लेते हैं, अपने पैशन को परस्यू नहीं करते। तो साहिल ने उसका जवाब में ये बोला कि देखिए, ये वो चीज है जो ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ हमारे मुल्क में बच्चों को मिल जानी चाहिए, कि किसी भी एंगल में, किसी भी फील्ड में काम करने का मौका मिले तो करें, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल्स जो अपने अंदर वो डेवलप करेंगे अपने बिजनेसेस के लिए, वो वक्त जाया करने से बेहतर है कि वो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपका पॉइंट चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से चेंज करता हूँ आपका। जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हम इंटर्नशिप करने गए थे। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इंटर्नशिप की क्या सीखा, शायद आपको याद हो, जो आपने की होगी आपको याद होगा। लेकिन ठीक है, मेरे पास अभी जितने भी बच्चे काम करने के लिए आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं, मतलब जिस भी इन्वायरमेंट से आते हैं उठ के, कि हमें ये काम करना है, हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, हमें वीडियोस पे काम करना है, हमें प्रोडक्शन में आना है, हमें क्लोथिंग में आना है, डिजाइनिंग में आना है, तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, जी बात नहीं आ रही? आपकी बात बीच में से मिस हो गई थी। उमर, थोड़ी सी आवाज अपनी ज्यादा रखे ताकि हमारी ऑडियंस आपको क्लियर सुन सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको, मुझे तो खुद नहीं याद कि मैंने अपने इंटर्नशिप में किया क्या था जब इंटर्नशिप की थी, ठीक है? तब सिर्फ जाते थे, बैठते थे, देखते थे और आ जाते थे, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज अगर मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आते हैं, कोई भी नए लोग आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, वो सीखने के लिए आते हैं, मैं उन्हें पता क्या कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी इस आइडिया हो जाएगा। अब मेरे पास जो आता है ना, मुझे कहता है कि मुझे वीडियो का बहुत शौक है, मुझे वीडियो करनी है जनाब, मुझे उसके अंदर वीएफएक्स डालने हैं, मुझे एनिमेशन चाहिए, काश मेरे पास डीएसएलआर होते, मेरे पास लेंसेज होते, तो मैं यूं कर लेता। तो मैं उनके सामने ना ये टूल्स रख देता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ भाई प्रोफेशनल टूल्स हैं, ठीक है, सोनी के कैमरे हैं, रोड माइक है, आपको ड्रोन चाहिए, आपको ड्रोन तक मिलेगा, ठीक है? जब उनके सामने मैं ये चीजें रख देता हूँ, मैं कहता हूँ ये पड़ा है सब कुछ, जाओ यूज करो और चीज बनाओ, जो सोच के आए हो ना वो यहाँ पे दिखा दो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर सोचते हैं कि अब हम यहाँ जवाब दें, ठीक है? लोगों का आज का जो माइंड सेट है, वो जिसे आप कह सकते हो ना, जो पैसा आसानी से आता है उसकी तरफ है, कि घर बैठे सुकून से हमें पैसे मिले, पैसे ज्यादा मिल जाए, देखने में चीज अच्छी लगती है, देखने में कुछ नहीं है ना भी, शायद आपको अच्छा लग रहा हो, मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, बैठा होता हूँ, एनवायरनमेंट अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप करने पे आते हो ना, तो उसको जो शुरुआत वाले जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो जो है सबसे मुश्किल बात है। I can actually relate to that. जी, मतलब पहले लोग सीढ़ी पे आगे लेते जाएंगे। अब आपको शो के वीडियोस का, ठीक है, मैं आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ आसिफ भाई ये सोनी का कैमरा ले लें, ये लेंसेज ले लें, रोड के माइक ले लें, आप सब कुछ ले लें, आप काम शुरू करें, स्टिल आप नहीं कर पाते। ऐसा ही है, क्योंकि हम नहीं करते, माइंडसेट उस पे हम नहीं आते। हम चाहते हैं कि हमें कोई लगा दे, कोई डायरेक्शन हमें बता के हमारा हाथ पकड़ के साथ लेके जाए, जो कि गलत बात है। ऐसा ही है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, टूल्स आ गए, ठीक है, टूल्स आ गए, अब आप इस तरह करें कि आप हमें सिखा दें कि इसको शूट किस तरह करना है, शूट सिखाओगे, शूट के बाद एडिट सिखाओ, एडिट के बाद कलर करेक्शन सिखाओ। मतलब ये है कि लोग सीखते सीखते उनको चाहिए आखिर में एंड रिजल्ट, आखिर में एंड प्रोडक्ट है। आजकल के लोगों को वो चाहिए पहली स्टेज पे, ठीक है, जो मिलता नहीं है। जब वो मिलेगा नहीं, वहां पे तो सारा। लेकिन एक डायलेमा ये भी तो है उमर, कि जो लोग सीख के आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनको हम अपने तरीके से सिखा के मोल्ड तो कर लेते हैं। आई मीन, आई रन अ कंपनी, तो आई हैव अ बिट एक्सपीरियंस। जो लोग सीख के आते हैं, दे आर नेवर ओपन टू न्यू लर्निंग। वो और लोग देखें, जब आप काम के आते हैं कि हम सब सिखाएं। जब आप काम सीख के आते हैं ना, मैं आज इधर बैठा हूँ,
मेरी जितनी भी स्टाफ है, जितनी भी टीम है, ठीक है, मैं डेली सीखता हूँ, मैं Exactly. डेली नई स्टेटमेंट सीख रहा हूँ, ठीक है, मेरी डेली नई लर्निंग हो रही है। तो मुझे नहीं पता होता कि आज क्या ये बाइनास किधर से आ गए, ठीक है, ये टर्म्स किधर से आ गए, ये ओवरसीज आ गए, मुझे नए फार्मूला दिखा देंगे कि इतनी ट्रांजैक्शन की है, इतना टैक्स लग गया। लर्निंग आपकी नहीं खत्म हो सकती। वो कहते हैं ना, आप कब्र में ऊपर जाओगे लेकिन आपकी लर्निंग खत्म नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हम सीख के आ गए, अब हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है भाई, आप सीख के आए, वो आप अपने लिए सीख के लाए। अब जो ऐसा ही है। मेरी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आपको और सीखना है। अब वो और सीखना जो है ना, वो लोग उसको कराते नहीं है। जब उसको कराते नहीं है तो काम चलता नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये सारा सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। अब हम वो लोग हैं जो कि बिल्कुल आपके सामने, आपसे मतलब आप हर चीज जानते हो, ठीक है, हम वो लोग ऑडियंस हैं को जो भी बताएं फिजिकल ताकि वो ग्राउंड भी से काम जाने। करते रहते हैं। मतलब हम वो लोग हैं जो बिल्कुल फिजिकल ग्राउंड से, ठीक है, जो पैदल चलते हुए लोगों में से हमें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से हमने काम को सीखा है, ठीक है, मतलब कि हमने बहुत नीचे वाला लेवल देखा हुआ है, ठीक है। आजकल के लोग वो चीज नहीं देख सकते। आजकल लोगों ने सिर्फ एक बड़ा लेवल देखा हुआ है कि हमें वो चाहिए, ठीक है। हम लोग जिस लेवल से होके आए हैं, जो एक कर्व हमारे लाइफ में बन वो चुका जो है, सफर है हमें नहीं कोई जानता, वो, हाँ बिल्कुल, वो कोई नहीं जानता। और वो आखिरी प्रोडक्ट वो सब कोई भी नहीं जानते हैं कि जानता। अच्छा भाई ये तो यहाँ बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग बस ये देखते हैं, कहते हैं यार अच्छा यहाँ बैठे, हम भी जाके बैठेंगे। मतलब कैसे बैठेंगे यार, आपको बहुत टाइम पीरियड चाहिए, बहुत टाइम पीरियड चाहिए, इसके पूरा डेफिनेटली। हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए। मतलब मैं अब क्या कह टाइम रहा का हूँ, अंदाजा तो तब होगा ना जब वो स्टार्ट करेंगे। वो ये सोचने में वक्त स्टार्ट लगेगा। करेंगे। देखिए स्टार्ट जब करें आप तो चीज शायद को जल्दी पहुंच स्टार्ट जाए, करते हो, लेकिन नहीं, वो सोचने में इतना वक्त लगा देंगे कि वो वैसे ही उनका जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजर जाएगा। उसमें देखिए दूसरा फैक्टर ये आता है ना, मैं असल में मेरी जो टॉप होती है, मैं जिधर भी जाता हूँ, जिनके साथ भी मेरी कन्वर्सेशन होती है, वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि उमर भाई आप हर चीज को बिजनेस के साथ रिलेट कर देते हो, ठीक है। अब मेरा एनवायरमेंट ऐसा है, ठीक है, मैं बैठ के यहाँ बिजनेस कर रहा होता हूँ, मेरा एनवायरमेंट ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी बन चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी बंदा आएगा ना, कोई भी बंदा आएगा, मेरा सिर्फ माइंड होता है कि यार मैं इसको प्रोडक्टिव काम दूं, ये काम अच्छा करे, अपना भी फायदा सोचे, मेरा भी इसमें फायदा हो, दैट्स गुड, दैट्स ठीक वेरी है। गुड। अपना लेकिन फायदा अगर तुम लोगों लेकिन का फायदा लेकिन नहीं सोचते हो तो दैट इज वेरी गुड। और लोगों को ये बात रियलाइज करनी चाहिए बिजनेस, कि आप फायदा देखिए हासिल बिजनेस करें, नाम ही इसी लेकिन चीज का है। दूसरों को मुनाफा देने में हम हासिल करें। शुरू से हम बिजनेस को ये समझते थे, मैं अपना बता रहा हूँ, कि चीज को बेचना जो है ना, ये बिजनेस है, ठीक है। मेरे नजदीक पहले क्या होता था, सेल्स। क्या आपकी अगर सेल्स स्ट्रांग है ना, आप बिजनेस कर जाओगे? नहीं, ये फार्मूला गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बेचोगे चीजें, आप करोड़ों रुपया भी कमा लोगे, लेकिन प्योर बिजनेस जो है ना खान जी, मैंने जो सीखा है, ठीक है, अभी भी सीख रहा हूँ, वो है आफ्टर सेल्स। जब मैंने आपको एक चीज बेच दी, उसके बाद मैंने आपका कितना ख्याल रखा, वो असल में बिजनेस है मेरा। वो एग्रीड, चीज जो बिल्कुल सही। मेरा, ठीक है, उसके बाद मैंने आपका कितना ख्याल रखा है, वो अगर मैंने मेंटेन कर दिया, वो अगर मेरी क्लाइंटेल उस चीज में फॉल कर गई, कि उनको पता है कि यार उम्र से हम चीज देंगे तो उसके बाद उम्र हमारा कितना ख्याल रखना है, फिर नाज़रीन, मैं आपको कोई आपको नहीं ये हरा बताता सकता। चलूं कि उमर जो है, ही इज आल्सो अ ट्रेनर एज वेल। ही गिव्स एंटरप्रेन्योरल वर्कशॉप्स, ही गिव्स ट्रेनिंग्स ऑन ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो आप लोग हमें किसी भी हवाले से, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो जरूर लिखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर से कि वो अगर हमें क्वेश्चन आते हैं हम आपको भेजते हैं तो प्लीज इनको अगर टाइम निकाल के आप आंसर कर सके लोगों की इस्लाह के लिए, नहीं आगे बिल्कुल, बढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है खाली। मैं आपके बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से ये भी बोलूंगा कि अगर कोई भी बंदा, लेट्स से मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई डिजाइनर है, कोई वीडियोस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई ग्राफिक्स में काम कर रहा है, कोई भी किसी भी मीडियम में काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो एक बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सारी चीजें मौजूद हैं। आप आओ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो, आप एक चीज बना सकते हो, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, आपको टूल्स चाहिए, टूल्स सब मौजूद है। आपको सिर्फ क्या है ना, आपको दिमाग चाहिए, आपका कंटेंट आपका हो, टूल्स सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, जो आपको चाहिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप काम करने वाले दोनों, आप आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीजों को यूज करो। इतनी अच्छी ऑप्शन में तो सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा भाई। आप बिल्कुल आए, मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ, आपको तो मैं कितनी दफा कह चुका हूँ, आप आए, क्योंकि आपका माशाल्लाह देखिए, मुझे जो हमेशा चीज अच्छी लगती है ना किसी भी बंदे से बात करने में, ठीक है, मुझे उसका जो कन्वर्सेशन लेवल है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी से भी बात करता हूँ ना तो मुझे बड़ा पसंद है। तो उनमें से आप एक ऐसे भाई बंदे जो, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वासिफ भाई, लास्ट और टाइम जो मैं हमारी मुलाकात हुई थी,
मैंने मैं आपको एक ही चीज शुक्रगुजार हूँ, बोली थी। मैं शुक्रगुजार हूँ, और ये आपका हुस्न नजर है। नाजरीन ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे हवाले से हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, और अल्लाह मियाँ मुझे इनकी उम्मीदों पे बरकरार रखने के इस काबिल बनाए। जैसा ये सोचते हैं मैं ऐसा ही लोगों में बाकी रहूं, और इस तरह करता रहूं और मोहब्बत फैलाता रहूं। उमर खुद भी अभी माशाल्लाह देखें बहुत आप, मोहब्बत वाले लोग हैं, इसीलिए इनको लोग भी मतलब मोहब्बत वाले नजर आते हैं। जिस तरह के आप है ना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी क्योंकि मुझे सुनना अच्छा लगता है। जो एक बंदा बोलता अच्छा है ना, तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने आपकी थैंक सारी यू। वीडियोस देखी, सारे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जितने भी लोग आए वीडियोस में, मैंने सब कुछ सुना है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों को सुनना, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको शुरू से ये कहता हुआ हूँ, आज फिर मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि इस चीज को कंटिन्यू रखें। ये वो चीज है जो आपके लिए बनी है। गाइस ये मैं ठीक आपको है, बताता ये चलूं कि आप क्वारंटीन स्टोरीज के पीछे जो मोटिवेशन है वो उमर खान है। थैंक यू उमर। नहीं खान जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके अपनी एफर्ट्स है सारी। लास्ट में बस इतना था, इस चीज को कंटिन्यू रखें। ठीक है, देखिए लाजमी नहीं है आप अपने लिए करें, या लाजमी नहीं है कि मेरे लिए करें। ठीक है, हो सकता है कि इस चीज से किसी तीसरे बंदे का कोई फायदा हो जाए। ठीक है, आप ट्रू। सिर्फ ये सोच के करें। बिल्कुल आप कभी ये बिल्कुल ना ऐसा ही सोचे है। कि यार मैं एक चीज कर रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा है या इसमें उसका फायदा है। ठीक है, हो सकता है कोई तीसरा बंदा है जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा हो। ठीक है, जो घर बैठ के इन चीजों को लेकर परेशान हो रहा हो, आपको वीडियोस देख के वो रिलैक्स हो जाए, या चलो मुझे कुछ नजर आ रहा है, हो सकता है। तो ये माइंडसेट मतलब लेके चले तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और इस चीज को आपने रोकना नहीं है, इस थैंक चीज यू को उमर, रोकना नहीं थैंक है। यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। उमर मुझे अब जाते हुए हम आखिरी सवाल ये करूंगा कि कोई हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज ऐसा जो कि वो इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, खासतौर से यानी वो क्वारंटीन टाइम सबसे पहला ये है, के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहला जो पॉइंट जो मैंने सीखा है, ठीक है, ये पिछले एक महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। जो इससे पहले हमने कभी कोरोना को देखा नहीं था, हमें यूं घर के अंदर बंद रहना हमें पता ही नहीं था कैसी ये जिंदगी आएगी। ठीक है, तो मैंने ये चीज सीखी है, अगर आप घर बैठे हुए हो, ठीक है, और अगर आपके पास, अगर अल्लाह ने आपको सारी चीजें दी, आपके हाथ हैं, कान, आंखें, सब सब काम कर रहे हैं, ठीक है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग्स को देखो, आप दूर मत जाओ, दूर छोड़ दो कि हमने बहुत लेवल बड़े लेवल पे करने, नहीं, आप सिर्फ अपने एरिया को टारगेट करो। ठीक है, एंड भी मैं बिजनेस पे ही करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपने एरिया से ही शुरू करें। ये ना सोचें कि आपने अर्निंग करनी है, आपने बिजनेस करना है, आप ये ना सोचें। आप ये सोचें कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोच के बिजनेस शुरू करो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाओगे। ठीक है, लोग आपसे खुश होंगे, तो वो जो बिजनेस मॉडल बनेगा जिसमें दूसरों की खुशी होगी, तो उसमें आपकी एंड पे आप खुशी खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे आपकी उसमें। बेशक तो वो बेशक। आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनेगा कि जो गिर नहीं सकता। अगर तो इन एथिकल अभी बाउंड्रीज बहुत का हर बिजनेस में, दुनिया के हर बिजनेस में ख्याल रखा जाए, तो यकीन करो लोग कल को अपनी ये ऐसे सेइंग ही बदल देंगे कि है, पैसा खुशी नहीं देता, खुशियां भी दे सकता है अगर बिल्कुल आप ऐसे ही इस है, नीयत से आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मुझे यकीन माने यूएसए से कोई गिफ्ट भेजेगा, कोई दुबई से भेज रहा होता है, कभी कैसे, अच्छा फील आता है। क्या हमने जो बिजनेस किया है, तो वो बेसिकली जो बिजनेस है ना, वो ये होता है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ये तो बड़े ओपन प्लेटफॉर्म पे ऊपर बोल रहा हूँ, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली। लोगों के साथ रिलेशन, लोगों की मोहब्बत, वो जो चीज है, अगर आपका फोकस उस पर आ गया ना, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता, फिर आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू उमर, बाकी थैंक एंड यू। पे खाली आपकी आज के वीडियो का एंड पे मैं करूंगा कि मैं आप सबको बता दूं कि वासिफ भाई हमारे उन लोगों में से एक है। जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में होते थे और प्रेजेंटेशन करना सीख रहे थे, तब हम वासिफ भाई को देख के हमने प्रेजेंटेशन देना सीखी थी, कि जिस तरह इनका ऐसा कॉन्फिडेंस ना लेवल कहो होता था। भाई। हम में से हम में से एक ये वाइट बंदा था। ठीक है, मैं भी बिल्कुल, देखिए मुझे कहते हैं शर्म नहीं आती। ठीक है, जो जिसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि हम तब सोचते थे, मतलब हमारे सर्कल में जितने भी लोग थे, हम तब सारे सोचते थे कि यार ये वासिफ भाई जो है ना, ये मतलब किसी बाहर मुल्क से आएंगे, इतनी ज्यादा ये इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, इतने की बॉडी कैसे बंदा यूज करता है। तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और खान जी इस चीज को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप देखना कि आप ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का फायदा सोच रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं चाहूंगा कि हमारे लोग जो भी
अब मौजूद हैं अपने घरों में, इन स्टोरीज से फायदा हासिल करें, इंस्पायर हो सके और जिंदगी में आगे बढ़ बिल्कुल सके। ऐसे ही है, तो बिल्कुल नाजरीन, ऐसे ही ये है, थे, बिल्कुल ऐसे ये हैं, अभी हमारे साथ मौजूद ही हैं ही उमर। है यार। वासिम भाई, सॉरी, ये हैं उमर खान साहब, जिनसे आपकी आज मुलाकात हुई और जिन्होंने हमारे साथ इतने सारे आइडियाज शेयर किए और मेरी थोड़ी तारीफ भी की। यू नो, आई लुक कूल फ्रॉम नाउ ऑन। वो बनती और आप सब ठीक करते हैं, मतलब मैं आज मैं ठीक कर दूं। थैंक यू, थैंक यू। तो नाजरीन, हमारे सेशन में आज का जो क्रक्स है ये है कि देयर इज वन वेरी गुड आइडिया, ई कॉमर्स इज वन थिंग दैट इफ एनीवन कैन फॉलो। हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, हमारे पास सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अब इतने आसान हो गए हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना के हो जाए, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस किसी ऐसे के ही लिए है, कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर आइडियाज जो कि बिल्कुल हमने ऐसे ही ड्यूरिंग द है। प्रोग्राम शेयर किए हैं। अपनी स्किल सेट हम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही मैसेज होगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहिए शाद रहिए, दूसरों को खुश रखने में अपना किरदार अदा कीजिए जिस हद तक कर सकते हैं, अपने आप को महफूज रखे हुए, और ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हेल्पलेस की बाकी बजाय एंड पे, हेल्पफुल सॉरी महसूस करें। आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ एंड पे। देखें, आपके इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी बंदा, ठीक है, परेशान है, वो कोई काम करना चाह रहा है, अगर उसके पास कोई स्किल सेट मौजूद है, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आए, आप वासिफ भाई को कॉन्टेक्ट करें। आगे आपको मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल वासिफ भाई को दे देंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस मीटिंग में फिट कर सकते हैं अपने आप को, डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं बल्कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन हमारी रिकॉर्डिंग की है, मैं उसमें भी आपकी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, ताकि लोग आपके साथ राब्ते में रह सकें और आपसे जितना हो सके सीख थैंक यू सकें। सो मच खान साहब, थैंक यू उमर। उमर खान थैंक और यू सो बासित मच। दुरानी के साथ क्वारंटीन स्टोरीज में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।